दोस्तों, मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से आज एक पत्रकार के साथ में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जिनके आंग पे कुछ वेल्डिंग करते वक्त में चिंगारियां गिरी है। आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर, मैं कहूँगा आप दिखाएंगे अगर खोल करके, तो मैं कैमरामैन पर्सन से कहूँगा कि आप थोड़ा जूम करके अगर दिखाएंगे कि इनके देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए, ये ऊपर देखिए इनके जो एक निशान आ गया है बॉडी के ऊपर में कि ये जल चुके हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी अपघातक हो सकती थी। वो चीज़ इनकी अगर आंखों में चली जाती तो शायद ये ज़िंदगी भर के लिए अंधे हो सकते थे, पर मालिक ने इन्हें वैसा होने नहीं दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये दुर्घटना होकर के कितना वक्त हुआ है? तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इनके सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी सुपरवाइजर कहो या फिर आप साइट का मैनेजर कहो, कोई भी बंदा अब तक आया नहीं है। और जिन लोगों ने ये सारा कांड किया है, जो लोग विदाउट सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे थे, वो अभी भी वहाँ ऊपर छुपे हुए हैं। वो 4 लोग हैं, उन 4 लोगों को हमारे द्वारा बुलाया जा रहा है कब से, पर वो आ नहीं रहे हैं। वो ऊपर ही देख रहे हो आप, देखो वो सामने बैठे हुए हैं। थैली है, वो थैली के पीछे में बैठे हुए हैं। थैली के पीछे ये लोग छुपकर बैठे हुए हैं। ये लोग अपने हायर अथॉरिटी को फोन कर रहे हैं, पर वो लोग की हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ आने की, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। आप सोचिए, मैं यहाँ से 30-40 की स्पीड में बाइक लेकर मैं जा रहा हूँ और अचानक से एक चिंगारी का बड़ा सा कण आता है और मेरे कंधे पर गिरता है। अगर वो कंधे की जगह अगर वो मेरी आंख में गिरता या फिर मेरे चेहरे पर ही अगर वो पड़ जाता तो मेरा क्या होता था? मेरी आंख में अगर वो कण चला जाता तो मेरी आंख तो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती। फिर ये लोग उस चीज की भरपाई कर सकते थे क्या? मनुष्य अंग की कोई भरपाई कर सकता है क्या? हाँ, आंख कितनी डेलिकेट चीज है, ये इनको पता रहनी चाहिए। और विदाउट सेफ्टी के ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और वो भी जिसमें आग के गोले गिर रहे हैं ऊपर से। मैं आपसे थोड़ा सा एक और सवाल करना चाहता हूँ कि इस दुर्घटना के बाद में आपने किसी से कांटेक्ट किया तो क्या कुछ रिप्लाई मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर हम लोगों द्वारा यहाँ के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं यहाँ पर कामगार लोग, उनको बार बार बोला गया कि आपकी जो भी हायर अथॉरिटी है उनको बुलाइए, उनसे हमको बात करना है और ये घटना दोबारा ना हो, इस विषय पर उनके साथ में बैठ के हमें चर्चा करनी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जब इन लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है कि भाई आपको सेफ्टी देखनी है, आपको ये करना है, आपको इतने इंच का सलिया लगाना है, ये करना है, वो करना है। और मैं दूसरी बात, मैं यहाँ के जो हमारे कमिश्नर सर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। जय कुमार ये मीरा भाईंदर के लिए एक अभिशाप हो गया है। आप देख सकते हो हर जगह इसका कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और जिसके वजह से MMRDA और महानगर पालिका टारगेट हो रही है। इसी बीच में यहाँ पे जो भावी आमदार से पहचाने जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर आए हुए हैं, जिस तरह से एक पत्रकार के साथ में एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जो सेफ्टी पैरामीटर है वो इनका बिल्कुल भी ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। क्योंकि हाल ही के अंदर में आप देखेंगे कि एक शख्स दब गया और उसके बाद में वो अपने मौत के करीब आ चुका था, पर उसे मालिक ने मरने नहीं दिया क्योंकि उसकी मौत अभी शायद आई नहीं थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये भाई को उनकी शक्ति को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अपने आप को संभाला, चलते हुए बाइक पर किसी के ऊपर चिंगारी आना, और भी हादसे हो सकते थे, हाथ से गाड़ी छूटती है या कुछ भी होता है, पर भाई ने अपने आप को संभाला और अपने आप को एकदम एक्टिव रखा। तो चेक किया तो नसीब से उनको कुछ चटके आए, अच्छा हुआ वो चटके आँख में ना गए। इनको तो ठीक है, अगर आम पब्लिक को जो गिर रहा है वो बेचारे लोग क्या कर रहे, देख रहे, पीछे मुंडी, कोई नहीं दिख रहा, चले जा रहे। ये पत्रकार थे, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो मैं अभी इसी तरह से ये दें, उसी साथ में एक और पत्रकार है हमारे साथ में, हम इनसे भी बात करते हैं कि सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से जय कुमार है, ये सेफ्टी की धज्जियाँ उड़ा रहा है और बिना सेफ्टी के अंधाधुंधी इसका काम चालू भी है। रोड के अंदर में भी कहीं ना कहीं इसके घोटाले के काम सामने आ रहे हैं। उसी तरह से जो है ये इतना आप देखेंगे कि ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें काम करते वक्त अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो उसके बाजू से चलते वक्त में उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है। उनके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे जो आजी और माजी आमदार है, वो हमेशा ऐसी महंगी गाड़ी लेके रोड का दिखा रहे, बराबर है। तो हम तो गरीब लोग हैं, बराबर है।
हमारे पास इतनी महंगी गाड़ी आएगी नहीं तो हम वो राइडिंग करेंगे नहीं, बरोबर है, तुम्हारे पास है, मगर तुम आजी और माजी आमदार लोग है तो इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लाते? एक हादसा हो तो ठीक है, एक भ्रष्टाचार हो तो ठीक है, ये बार बार भ्रष्टाचार उभर के आ रहा है और सैलाब बन के आ रहा है। अभी मैं और सतीश भाई साथ में ही आ रहे थे, प्रवक 6 से भाईंदर की तरफ जा रहे थे, हम दोनों साथ में थे, 30-35 की स्पीड थी। अचानक ये चिल्लाने लगे, अरे संजय भाई कुछ देखो ना, मेरे को कुछ हो रहा है ऐसा। मतलब ये हादसा आपके साथ में सामने ही थे? मतलब मेरे सामने, हम दोनों साथ में ही थे ना, लेफ्ट साइड में दोनों साथ में ही थे ऐसा। वो साइड में गाड़ी रखे, मैंने राइट रखे और बोले संजय भाई देखो नहीं देखा रहा, तो मैं बोला हाँ कुछ इधर से ऐसा वेल्डिंग पड़ा हुआ दिख रहा है, आग लगा ऐसा तो होगा। तो उन्होंने थोड़ा लाल हो गया तो वो भी दिखाया, तो मैं बोला हाँ वो वेल्डिंग पड़ रही थी उधर, मेरा भी ध्यान गया था क्योंकि मैं वहाँ आते जाते रहता ऐसा। और उधर सेफ्टी नहीं है, अभी देखिए 1 घंटा हो चुका है, एक कुछ भी सेफ्टी नहीं है। और जो लोग वेल्डिंग कर रहे थे उसके साथ में दूसरे लोग भी थे, वो फोन पे फोन करे किसको मालूम नहीं, मगर वो भी नहीं आए, वो जो आदमी थे वो भी चले गए और इधर सेफ्टी अभी भी लगाई नहीं। मतलब ये अंधा कानूनी चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप MMRD से और हमारी महानगर पालिका से क्या कहना चाहते हैं? MMRD कुछ नियम के आधार पे इन लोग को काम देते हैं, तो जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ऐसे जय कुमार जैसे जो टेंडर पास करवा के लेते, ऐसे के टेंडर रद्द करना चाहिए, लोग को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। और महानगर पालिका से और आयुक्त से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई के आप और सेफ्टी के नियम पाले। और देखो अब जहाँ भी जाए रोड और रास्ते ऐसे ही है, बीच में भी वापस से मेरे सामने भी 2-3 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं और पूरी मेरा भाईंदर को मालूम है क्या चल रहा है। एक्सीडेंट तो हमारा भी होता था। हाँ, एक्चुअली मेरे पीछे एक बहुत बड़ा डंपर था, मैंने उस दर्द को सहा है। अगर ये मेरे कंधे को छोड़कर अगर ये मेरे चेहरे पर अगर कहीं गिरी होती वो चिंगारी, 100% मेरा एक्सीडेंट होता और मैं गिरता और मेरे पीछे वाला बीबी बच्चे को लेके जाता रहता और उसके हाथ पे और वो बाइक छोड़ देता तो बच्चे और बीबी के साथ में वो भी मर जाता। अगर कोई बाड़ी रहती या कुछ हाथ पैर कुछ भी टूट सकते थे, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? महानगर पालिका लेती है या आमदार लेते हैं? जैसे कि वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, रास्ते पे बाहर निकलते, तो इस विषय में क्या कहना है? ये जनता का विषय प्रश्न है, हमारा भी प्रश्न है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान MMRD के लिए है, जय कुमार के लिए और नगर पालिका के लिए। साथ ही साथ घेरे के अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ के MLA लोग भी आ रहे हैं। आप रोडों पे अपनी गाड़ियाँ कॉट बाइक लेकर के निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रिज के लिए आप लोग एक फेम या ब्रिज का ये कहें कि क्रेडिट लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों की जान की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जय कुमार काम कर रहा है, बिल्कुल भी धांधली के साथ में काम कर रहा है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसकी जो सेफ्टी पैरामीटर है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटा हो गया, इन्होंने जो साइट मैनेजर है या फिर जो सेफ्टी इंचार्ज है वो कोई भी इनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कदम उठा सकते हैं जो इन जय कुमार के खिलाफ हो सकता है। मैं दोस्तों आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है? क्या जय कुमार ये चाहता है कि कुछ लोग इस ब्रिज के बनते हुए में, MMRD के काम होते हुए में, मेट्रो के काम होते हुए में कुछ लोगों की जान बेगुनाहों की जानी चाहिए? वो इंतजार कर रहा है कि आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।